हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसे की घटी अगर आपके जीवन में है, इस वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा और आपकी लाइफ से हर प्रॉब्लम को, हर घटी को परमेश्वर खत्म करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप कर्जे के बंधन में हैं, आप जीवन में कर्जे से आजाद होना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, आपका माइंड, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे कर्जे के बोझ के तले आप दबे हुए हैं। प्रभु के वचनों को आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रभु के वचन को बोलकर, प्रभु के वचन को डिक्लेयर करके, प्रार्थना में प्रभु के वचन को बोलकर आप कैसे कर्जे के बंधन से आजाद हो जाएंगे, कैसे प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएगी। इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं। ये वचन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 12 वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर के लोगों, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। अगर आज आप काम कर रहे हैं, आशीष आपको नहीं मिल पा रही है, वचन परमेश्वर का क्या कह रहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आप आशीष नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आप खेती कर रहे हैं, आपको आशीष नहीं मिल पा रही, हो सकता है आप बहुत ऐसे काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो नहीं पा रही है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। कर्जा आपका जीव नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आप जो काम कर रहे हैं उस पर आशीष नहीं है। मेहनत तो हर कोई आज के टाइम में कर रहा है, परिश्रम तो आज के टाइम में हर कोई कर रहा है, लेकिन वो आशीष नहीं उसके जीवन में वो पा रहा है। तो आशीष कैसे आपको मिलेगी? प्रभु का वचन कहता है, मेरे परमेश्वर लोगों, कि परमेश्वर तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हो सकता है आपने आज पैसे किसी से ले लिए हैं, आप नहीं चुका पा रहे हैं, कर्जा आपके पीछे है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आप टेंशन में चले गए हैं। अब आप उस कर्जे से बाहर कैसे आएंगे? कर्जा आपकी लाइफ से कैसे खत्म होगा? दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, जो मेरे उम्र के जो जवान लोग देख रहे हैं, प्रभु का पवित्र वचन आज आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। जब हम इसी 28 अध्याय को पढ़ते हैं, एक वचन को तो यहां पर लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको सुने तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आज्ञा को मानने के कारण सारी जातियों से आप श्रेष्ठ होंगे, यह परमेश्वर का वचन आपके लिए बोल रहा है। अगर आप प्रभु के नियम को मानेंगे, प्रभु के कानून को मानेंगे, प्रभु के कानून कायदे में आप जीवन को व्यतीत करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे अपने जीवन में। आपके सारे कामों पर आशीष होगी। बहुत सारे लोग आज कर्जे के बंधन में, बीमारी के बंधन में, समस्या के बंधन में वो इसलिए हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रभु के नियमों पर चित्त नहीं लगाते, प्रभु की बातों पर मन नहीं लगाते और मन ना लगाने के कारण, चित्त ना लगाने के कारण
मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोग आज बंधनों में जीवन को जीते हैं, समस्याओं में जीवन को जीते हैं, परेशानियों में जीवन को जीते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु के नियम को, प्रभु के कानून कायदे को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, और इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर ने उनको आशीष देना चाहा, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण वो मेरे परमेश्वर के लोगों कर्जे में चले गए। कैसे कर्जे में चले गए मेरे परमेश्वर के लोगों? क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को नहीं माना। अगर आप आज्ञा को मानेंगे तो आप पाप से दूर रहेंगे, अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो आप पाप में जीवन व्यतीत करेंगे। पाप के कारण आपके जीवन में कंगालपन आएगा, समस्याएं आएंगी, कर्जे आएंगे, परेशानियां आएंगी। और इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कह रहा है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा यदि तू आज्ञाओं को मानेगा, यदि तू मेरे नियमों को मानेगा, यदि तू मेरे कानून कायदे को मानेगा, मेरी बातों को तो अपने चित्त में, प्रभु कह रहा है, अगर लगा कर रखेगा, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है तो आशीषित व्यक्ति होगा यीशु के नाम में। तुम आशीषित व्यक्ति होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जीवन में आप लेने वाला नहीं, आप देने वाला बनोगे। परमेश्वर ऐसा आपको बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कराते हैं, ब्रदर मैं कर्जे में हूं, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं कर्जे से बाहर आ जाऊं। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, कर्जे से बाहर आने के लिए सिर्फ आप प्रार्थना से कर्जे में बाहर नहीं आ पाएंगे कि अगर आपने प्रार्थना करा लिया और आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। नो 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 नो, आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के नियमों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के कानून कायदे में जीवन को आपको बिताना पड़ेगा, और परमेश्वर आपको एक मार्गदर्शन करेगा। आपको परमेश्वर किसी जगह में सेटल करेगा, कोई अच्छी सी जॉब में आपको परमेश्वर सेटल करेगा, हो सकता है कोई बिजनेस में आपको परमेश्वर आपको सफल करे, हो सकता है कोई विदेश के रास्ते परमेश्वर आपके लिए खोल दे, हो सकता है जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमेश्वर उसमें अपना सामर्थ्य प्रकट करे और आप आशीष को पाएं। कर्जा ऐसे नहीं जाएगा, कर्जा आपके जीवन से जाने के लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा, परमेश्वर रास्ते खोलेगा, और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और आपको एक अच्छी पोस्ट पर परमेश्वर रखेगा। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा काम आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। जब आप उसकी आज्ञाओं में जीवन को जीते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, कर्जा हमारे जीवन में है, बीमारी हमारे जीवन में है, परेशानी हमारे जीवन में है, क्योंकि ये सारी परेशानियां हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम शैतान की ओर से है। और शैतान के काम आपके जीवन में कब होते हैं? जब आप प्रभु की आज्ञाओं से दूर होते हैं। घटी से आप आजाद होना चाहते हैं तो प्रभु के करीब आए, प्रभु की आज्ञा को मानना शुरू करें, प्रभु के वचन को मानना शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु के ये जो वचन हैं इनको डिक्लेयर करना शुरू करें अपने जीवन में, अपने मुंह से बोलना शुरू करें। परमेश्वर आपके मार्गों को खोलना चालू करेगा, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलना चालू करेगा, बंद रास्ते खुल जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आप आशीषित व्यक्ति होंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखेगा। व्यवस्था विवरण 28:13 लिखा है परमेश्वर का वचन में, यहोवा तुझको पूंछ नहीं, तुझको सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं तुमको बता रहा हूं यदि तुम उसको मानो तो परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम ऊंचाई में जाओगे यीशु के नाम में, तुम ब्लेसिंग को पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में, तुम गरीबी में जीवन नहीं जियोगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, अपने लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है, अपने लोगों के जीवन से परमेश्वर घटी को खत्म करता है। लेकिन परमेश्वर कैसे खत्म करेगा? जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे, प्रभु के वचन को समझेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी जीना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको एक सही रास्ते पर लेकर जाएगा और आपको परमेश्वर आशीष करेगा। वचन परमेश्वर का कहता है, पहला वचन आपको यह प्रार्थना में बोलना है जो अभी मैंने बताया है। दूसरा वचन है भजन संहिता 23 अध्याय
मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आप पढ़ते हैं, हर कोई कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में जब आप चलते हैं ना, परमेश्वर आपकी अगुवाई तब करता है, तब आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, सही डायरेक्शन दिखाता है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरे परमेश्वर लोग आपको कर्जे से बाहर निकाल लेता है, परमेश्वर बीमारी से बाहर निकाल लेता है, परमेश्वर समस्या से बाहर निकाल लेता है, परमेश्वर रास्ते आपके परमेश्वर खोल देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप प्रभु की अगुवाई में जीवन जीते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं को चित्त में बसाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन को डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर आपकी दिशा दशा कहानी, आपके हालात को, आपकी परिस्थिति को सब कुछ बदल कर रख देता है। परमेश्वर के लोगों, यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कुछ भी घटी नहीं होगी। दूसरा वचन प्रार्थना में आपको यह बोलना है, आप घटी में नहीं रहेंगे, समस्या में नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। अगर आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको निकालेगा उस प्रॉब्लम से। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आज हो सकता है आप घोर अंधकार में जीवन जी रहे हैं, बड़ी बीमारी में, बड़ी समस्या में, बड़े कर्जे में आप पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप प्रभु के पास आ रहे हैं और पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको वचन को बोलना सिखाएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस होंगे, मैंने कहा आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। भजन संहिता 23 का 6 वचन में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वचन में परमेश्वर के लिखा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरे परमेश्वर के लोगों, निश्चय भलाई और करुणा आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। घटी खत्म करेगा परमेश्वर, प्रॉब्लम्स को आपके खत्म करेगा परमेश्वर, और प्रभु आपको आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम यशायाह पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों 42 अध्याय, वहां पर भी प्रभु के पवित्र वचन में हमें परमेश्वर ने इस प्रकार से बात किया है मेरे परमेश्वर के लोगों, कि परमेश्वर हमें गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा। अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं, वो गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन आपको कहां से परमेश्वर देगा? जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकालेगा। जिन पैसों के बारे में आप जानते नहीं कैसे आपके पास में आएंगे, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सवाल है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो आप क्या कहते हैं, सोच रहे हैं कि पैसा मेरे जीवन में कैसे आएगा, समस्या मेरे जीवन में कैसे जाएगी, प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में कैसे खत्म होगी, मैं क्या करूंगा, कहां से पैसा आएगा। ऐसे विचार जो आपके हृदय में, आपके मन में चलते रहते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन परमेश्वर देने का वायदा करता है, और परमेश्वर देता भी है मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि प्रभु सिर्फ वायदे नहीं करता है, परमेश्वर देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। यशायाह 45 अध्याय उसका दूसरा वचन में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी घटी को कैसे पूरा करूंगा? प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। वचन में 45 का 2 में लिखा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तुम प्रभु के साथ चलोगे, आपके जीवन में जो कर्जा है, जो पहाड़ बनी हुई समस्या है, परमेश्वर चौरस कर देगा उसको। पीतल के किवाड़ जिनको आप सोचते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम से कभी शायद बाहर नहीं आ पाऊंगा, प्रभु क्या कहता है, मैं पीतल के लोहे की बेड़ों को और पीतल के किवाड़ों को, परमेश्वर कहता है मैं तोड़ डालूंगा।
प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जब परमेश्वर आपके आगे चल रहा है, आपका रास्ता खुलता चला जा रहा है। हालेलुया। आपके मार्ग खुलते चले जा रहे हैं, आपकी आशीषें खुलती चली जा रही हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा और पीतल के किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा और लोहे की बेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा। और मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिस धन के बारे में आप जानते नहीं है। हालेलुया। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन क्या है? जिस जगह पर आप जानते भी नहीं है मेरे परमेश्वर के लोगों कि मुझे कैसे सक्सेस मिल सकती है, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं, परमेश्वर वहीं पर आपको सक्सेस देगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर आपको धन की आशीष देगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा जब आप प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। तुझे मैं कर्जे से बाहर निकालूंगा, बीमारी से बाहर निकालूंगा, समस्या से बाहर निकालूंगा, प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। इसलिए दूंगा, परमेश्वर कहता है, कि तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाया हूं। हालेलुया। अगर आप आज प्रभु में हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं है परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया है। और परमेश्वर ने जब बुलाया है तो प्रभु कह रहा है मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कर्जा आपके जीवन से खत्म होगा, बीमारी आपके जीवन से खत्म होगी, तकलीफें आपकी लाइफ से दूर होंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आशीषित जीवन जिएंगे। प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। यह प्रभु का वचन है। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपके आगे आगे चलेगा कब? जब आप प्रभु के साथ चलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जो पहाड़ हैं, जो समस्याएं हैं, जो पीतल के किवाड़ हैं, जो लोहे की बेड़े हैं, उनको तोड़ेगा, परमेश्वर कहता है। क्योंकि आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, प्रभु आपको करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रार्थना के साथ चलना शुरू करते हैं और प्रभु की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है, परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग को खोलता है, परमेश्वर आपके जीवन में नए काम करता है। और मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे परमेश्वर काम आपके जीवन में करता है जो आपको पता भी नहीं है परमेश्वर कैसे करेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। हालेलुया। आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मुझे कैसे मार्ग को खोलना है, कैसे मुझे काम करना है, किस जगह पर ले जाकर आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, कैसे क्या करना है। ये चीजें आपको भले नहीं पता है, भले आपको नहीं समझ में आती हैं, लेकिन प्रभु को सब कुछ आता है मेरे परमेश्वर के लोगों। क्योंकि परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य को चाहिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की बाट जो है परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमारे लिए मार्ग खोलता है, हमारे जीवन में परमेश्वर काम आत्मा काम करता है। अगर आज आप इस वचन को, जो 3 वचन मैंने आपको बताए हैं, अगर इन वचनों को आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, इन वचनों के अनुसार आप अगर चल रहे हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, इन वचनों को अगर आप प्रार्थना में अपने डिक्लेयर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, 100% आप उस समस्या से बाहर आएंगे यीशु के नाम में। कर्जे से बाहर आएंगे, बीमारी से बाहर आएंगे, दुख से बाहर आएंगे, परेशानियों से आप बाहर आएंगे। क्योंकि प्रभु आपको बुलाया ही इसीलिए है कि वो आपकी लाइफ में काम करे, वो आपको ऊंचा करे, वो आपको नीचे नहीं रखेगा, वो आपको ऊपर रखेगा। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। हाँ, ये प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वचन को बहुत सारे लोग सुने और उनका जीवन चेंज हो जाए। वो इस वचन को सुनकर आज से प्रार्थना करना शुरू करें, वचन को पढ़ना शुरू करें और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करना शुरू करें। परमेश्वर की लाइफ में काम करेगा।
पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में। इस वीडियो को जितने भी लोगों ने मेरे परमेश्वर सुना है, देखा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब आशीषित हो जाएं और मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ चेंज हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु ये कर्जों से, समस्याओं से, परेशानियों से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा आशीष दे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।